Dear students, this is Subhasis Bhattacharya on behalf of Vibhav Classroom Thakulia. So now I am taking classes for CU Vibhav Semester 2 under CCA system. अच्छा, पिछले 2 दिन मैं प्राइसिंग ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल चैप्टर चल रहा है। तो पिछले 2 दिन जो क्लास चल रहा है मतलब स्टोर्स लेजर का, स्टोर लेजर मतलब प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। तो फर्स्ट डे मैं समझाया था जे व्हाट डू मीन बाय प्राइसिंग ऑफ द इशू ऑफ मटेरियल एंड लास्ट डे एक सम करवाया था मैं, जिसमें एक सम्स को अंडर 4 डिफरेंट मेथड्स मैं सॉल्व कर दिया था। मतलब एक सम को FIFO मेथड, LIFO मेथड, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड, चारों मेथड में मैं सॉल्व कर दिया था। तो मैं पिछले दिन बोला था तुम लोगों को, तो मैं उम्मीद करेंगे तुम लोग सब जो वीडियो में पोस्ट किया था वो सब देख लिया। तो मैं बोला था, ये भी बोला था कि उतना सीधे साधा सम एग्जाम में नहीं आता है, माने ऑनर स्टूडेंट्स का सम थोड़ा सा ट्रिकी आता है। तो आज का जो सम्स होगा ये नॉर्मल मतलब सीधे साधा वाला सम्स नहीं, ये एक ट्रिकी प्रॉब्लम है। तो सम्स को मैं पहले मतलब पढ़ देता हूँ, उसको बाद मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो क्या बोला, जो बात हर दिन में बोलते हैं जे जब YouTube में मैं माने मेरा क्लास वीडियो क्लास को जब मैं पोस्ट करेंगे, माने ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं दे दूंगा, तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में जाके प्रॉब्लम को देख पाओगे, ठीक है। तो मैं पहले कर देता हूँ सम्स को। देखो ये वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है एंड एग्जाम में ऑब्वियसली आने वाला सम्स है। देखो क्या बोला, द स्टोर्स लेजर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी recorded for material P17 for March 2017 provides the following information। मैं बता देता हूँ ACU BCom Honors 2017 में ये वाला सम्स आया था। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, मतलब अच्छा से देख के तुम लोगों को जाना होगा। मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ, तुम लोग सब समझ पाओगे। देखो तो एक तो स्टोर्स लेजर वो लोग बना के दिया, क्या बोला 4317 क्वांटिटी रिसीव कितना हुआ बोल दिया, मतलब परचेज 100 यूनिट्स, रिसीव वैल्यू बोल दिया 160, और 6317 फिर से 40 यूनिट्स परचेज किया था, टोटल रिसीव वैल्यू बोल दिया 120 120, 12317 इशू हुआ 70 यूनिट इशू हुआ, इशू का वैल्यू भी बोल दिया 140 रुपया, 16317 फिर से 50 यूनिट्स परचेस हुआ था, तो परचेस वैल्यू मतलब रिसीव वैल्यू बोल दिया 100 रुपीज, 2317 फिर से 40 यूनिट्स परचेस हुआ था, रिसीव वैल्यू बोल दिया 240, 26317 90 यूनिट्स इशू हुआ था एंड इशू वैल्यू को बोल दिया 270। तो क्या बोल ए एंड बी पार्ट दोनों पार्ट में पूछा। देखो फर्स्ट पार्ट में पूछा स्टेट द मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट वाज एम्प्लॉयड इन द स्टोर लेजर, गिव रीजंस। मतलब वो लोग स्टोर लेजर एक तो बना के दिया, तो हम लोगों को बताना होगा जे कौन सा मेथड फॉलो करके तो वो लोग ये वाला स्टोर लेजर को बनाया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ सम्स को। देखो 4317 क्वांटिटी रिसीव्ड सब फॉर्मेट में लिख देता हूँ। क्वांटिटी रिसीव्ड 100 और रिसीव्ड वैल्यू बोल दिया 160 रुपया। अच्छा 6317 40 यूनिट्स परचेस हुआ था, तो टोटल वैल्यू बोल दिया 120। अच्छा 12317 इसमें इशू हुआ मतलब क्वांटिटी
इशूड, क्वांटिटी इशूड कितना 70 और इशू वैल्यू, इशू वैल्यू कितना दे दिया 140 रुपया। अच्छा 16,317 देखो फिर से 50 यूनिट्स परचेस हुआ था तो रिसीट वैल्यू बोल दिया, मतलब इसी डेट में कुछ इशू रिसीट कुछ नहीं हुआ और ये दोनों डेट में कुछ इशू नहीं हुआ था। अच्छा तो 16,317 में 50 यूनिट्स परचेस हुआ, टोटल वैल्यू बोल दिया 100 रुपया, तो इशू कुछ हुआ नहीं। अच्छा 28,317 इसमें 40 यूनिट्स परचेस हुआ था, परचेस वैल्यू टोटल बोल दिया 240, इशू कुछ हुआ नहीं। 26,317 इसमें परचेस कुछ हुआ नहीं, सिर्फ 90 यूनिट्स इशू हुआ था एंड इशू प्राइस दिया रहा है 270 रुपया, मतलब 270। तो अच्छा से देखो ये स्टोर लेजर वो लोग बना के दिया। हम लोगों को पूछा जे कौन सा मेथड अप्लाई करके वो लोग स्टोर लेजर को बनाया। देखो इसीलिए मैं पिछले दिन मैं क्या किया था, एक सम को चारों मेथड में सॉल्व करके दिया था, मतलब FIFO, LIFO, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज मेथड, 4 मेथड में एक सम को मैं सॉल्व करके दिया था। जैसे तुम लोगों को समझ में आए जे माने FIFO मेथड क्या है, LIFO मेथड क्या है, सिंपल एवरेज मेथड क्या है, वेटेड एवरेज मेथड क्या है, मतलब अंडर डिफरेंट मेथड हाउ टू प्राइस द इशू ऑफ मटेरियल, ये तो तुम लोगों को जानना होगा। इसीलिए मैं समझा दिया था सारा मेथड को। तो देखो अभी हम लोगों को टेस्ट करना होगा कि कौन सा मेथड फॉलो करके वो लोग इस लेजर को बनाए। मैं पहले एजम्पशन करते कि वो लोग FIFO मेथड फॉलो किया। अगर FIFO मेथड वो लोग फॉलो किया था, अगर वो लोग FIFO मेथड फॉलो करके ये वाला सम्स किया था, देखो तो इशू प्राइस कितना हो सकता था। देखो तो अंडर FIFO मेथड, मतलब वो लोग अगर FIFO मेथड फॉलो करता था, FIFO मेथड फॉलो करके ये सम्स को अगर बनाता था, तो देखो जे इशू प्राइस कितना होता था। तो देखो FIFO मेथड मतलब फास्ट में जो माल आता है वो माल को हम लोग पहले से निकाल देते हैं, ठीक ना, मतलब माने मटेरियल रिसीव फास्ट और इशू फास्ट। तो देखो फास्ट इशू हुआ, देखो 12,317 में 70 यूनिट्स इशू हुआ था। तो 70 यूनिट्स अगर FIFO मेथड फॉलो करके इशू किया, FIFO मेथड फॉलो करना है, तो फास्ट जो मतलब 100 यूनिट का जो माने मटेरियल था उसी से मतलब इशू हो, क्योंकि FIFO मेथड मतलब फास्ट में जो माल आता है, सबसे पहले जो माल आता है वो माल को हम लोग सबसे पहले निकाल देते हैं स्टॉक से, ठीक ना। तो 70 यूनिट्स इशू हुआ था, तो ऑब्वियसली आउट ऑफ 100 यूनिट्स ये 70 यूनिट्स इशू हुआ था। तो 100 यूनिट्स का रेट कितना था ये हम लोगों को निकालना होगा। देखो 100 यूनिट्स का टोटल वैल्यू बोल दिया 160, तो 160 को 100 से डिवाइड कर देने से मतलब रेट निकल जाएगा। तो इशू प्राइस डेट दे दो ये 12,317, पहले 70 यूनिट्स इशू हुआ था और रेट क्या होगा, पहले वाला जो रेट है मतलब 160 की 100 माने 160 को 100 से डिवाइड करो, मतलब 1.6, मतलब 70 into 1.6 ये करके कितना आता है, कैलकुलेट करके बताओ। 70 into 1.6 कितना होता है, 112।
112 मतलब FIFO मेथड अगर वो लोग फॉलो करता तो इशू का वैल्यू होता 112 रुपया, लेकिन इशू प्राइस दिया हुआ है देखो 140 रुपीज, मतलब वो लोग जरूर मैंने FIFO मेथड को फॉलो नहीं किया था, ठीक ना। अच्छा समझना है मैंने क्या समझा है मैं, जे अगर FIFO मेथड वो लोग फॉलो करता तो ये जो 100 यूनिट्स पहले जो रिसीव हुआ था 70 यूनिट्स जो इशू हुआ उसी से मतलब मैंने इशू करना है, तो उसका रेट था टोटल वैल्यू बोल दिया 100 यूनिट का 160 हो दिया, तो 160 को 100 से डिवाइड करो तो रेट मिल जाएगा मतलब 1.6 रुपीज, तो 1.6 रुपीज से इशू होगा 70 को 70 यूनिट्स को, तो 70 यूनिट्स को 1.6 से इंटू करके इशू वैल्यू होना था 112 रुपीज, लेकिन एक्चुअल इशू प्राइस दिया रहा है 140 रुपीज, मतलब जरूर वो लोग FIFO मेथड इशू नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 1, नंबर 2 अंडर LIFO मेथड, हम लोगों को वो लोग पूछा ये कौन सा मेथड वो लोग अप्लाई करके मतलब मेथड ऑफ प्राइसिंग अप्लाई, ठीक है, कौन सा मेथड अप्लाई हुआ ये वाला टर्म्स में, यही हम लोगों को मतलब पूछा, ये हम लोगों को मतलब मैंने निकल के मतलब बताना होगा कि कौन सा मेथड फॉलो करके वो लोग ये वाला स्टोरेज को बनाए, मतलब कौन सा मेथड वो लोग फॉलो करके ये वाला स्टोरेज को बनाए, ठीक। तो अगर LIFO मेथड फॉलो करता तो इशू प्राइस कितना होता देख लो अंडर LIFO मेथड। अच्छा FIFO इसको क्लोज कर दो, इसको जरा क्लोज कर दो। अच्छा अंडर LIFO मेथड, LIFO मेथड इशू प्राइस अंडर LIFO मेथड इशू प्राइस माने 17 का, ठीक, तो इशू कब हुआ था 12 का, ठीक ना, इशू प्राइस ऑन 12/3/17। अच्छा LIFO मेथड मतलब जो माल को मतलब मटेरियल रिसीव लेटर और इशू फर्स्ट, ठीक है, तो देखो अच्छा से मैंने समझ लो कि 70 यूनिट्स वो लोग इशू किया था, तो 70 यूनिट्स अगर LIFO मेथड फॉलो करेगा तो फर्स्ट 40 यूनिट्स को पूरा ले लेगा और 30 यूनिट्स इस 100 से लेगा, ठीक ना। LIFO मेथड मतलब जो माल लास्ट में आएगा उसको पहले हम लोग उसी से पहले हम लोग मतलब इशू करता है, ठीक ना। तो जो गुड्स रिसीव लेटर उसको हम लोग पहले इशू करते हैं, तो लास्ट माल जो परचेस हुआ था देखो 40 यूनिट्स, तो 70 यूनिट्स जो इशू हुआ था अगर LIFO मेथड फॉलो करेगा तो 40 यूनिट्स का हम लोग पहले ले लेंगे और रिमेनिंग 30 यूनिट्स को इस 100 से करेगा, ठीक ना। तो 40 का माने प्राइस तो बोल दिया, तो टोटल 70 यूनिट्स इशू हुआ, तो 40 यूनिट्स का प्राइस वो लोग बोल दिया 120 और 30 का रेट तो हम लोग पहले 100 से तो 30 यूनिट्स लिया, तो इसका रेट है 1.60 मैं पहले निकल के रखा, ठीक ना। इस 100 यूनिट का रेट है 1.6, इस 100 से 30 यूनिट्स को इशू किया था, तो 30 यूनिट्स का रेट होगा 1.6, तो 30 into 1.6 मतलब कितना होगा 48, मिला के कितना आया 168 रुपीज। देखो एक्चुअल इशू का वैल्यू जो दिया हुआ है 140 मतलब LIFO मेथड भी वो लोग इशू नहीं किया, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे जे अगर सिंपल एवरेज मेथड वो लोग फॉलो करके अगर किया था तो इशू प्राइस कितना होगा, ठीक है। नंबर 3 अंडर सिंपल एवरेज, अंडर सिंपल एवरेज मेथड। तो सिंपल एवरेज के बारे में मैं क्या बोला था जी, हाउ टू प्राइस द मटेरियल इशू अंडर सिंपल एवरेज मेथड ना। जिस दिन मटेरियल को इशू कर रहा है उसी दिन तुमको देखना होगा कि कितना रेट वाला गुड्स हमारा हाथ में है, जितना रेट वाला गुड्स हमारा हाथ में है
पहले वो वाला रेट को हम लोग ऐड करते हैं, उसको बाद वही एडेड फिगर को जितना रेट को हम लोग ऐड किया था कितना वही नंबर ऑफ रेट से हम लोग डिवाइड कर देते थे, तब हम लोग सिंपल एवरेज प्राइस को मतलब हम लोगों को सिंपल एवरेज प्राइस मिल जाता है, ठीक ना। तो देखो हमारा पास 70 यूनिट्स जब इशू हुआ था, हमारा पास देखो टू टाइप्स ऑफ टू रेट्स वाला गुड्स था। एक तो था मतलब 1.6 रुपीस वाला, और एक तो था देखो 120 को 40 से डिवाइड कर देखो 3 रुपीस, ठीक ना। मतलब हमारा हाथ में दो रेट वाला गुड्स था, एक तो था 1.6 रुपीस का रेट, 1.6 रुपीस रेट वाला मटेरियल, और दूसरा जो है वो 3 रुपीस पर यूनिट वाला मतलब मटेरियल। तो ये दोनों को हम लोग एवरेज करेंगे, ठीक है। इशू प्राइस 12, 3, 17 देख लो। तो 70 इंटू मैं क्लियर करके मतलब कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखो रेट को कैसे हम लोग रेट को हम लोगों को कैसे मिला ना 160/100। तो पहले वाला गुड्स का रेट मिल गया और दूसरा वाला टोटल रिसीव वैल्यू का 120 इसको 40 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 70 इंटू और इसको 2 से डिवाइड करो, मतलब 70 इंटू इसका रेट है 1.60 और इसका रेट है 3, ठीक ना, डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब 70 इंटू 4.60/2, तो 70 इंटू 2.30, ठीक तो 70 इंटू 2.30 मतलब कत है 161। लेकिन देखो इशू का वैल्यू दिया हुआ है, इशू वैल्यू दिया हुआ है 140, मतलब सिंपल एवरेज प्राइस भी वो लोग सिंपल एवरेज मेथड भी वो लोग इशू नहीं किया। तो देखो 3 तो हो गया, 3 तो अप्लाई नहीं हुआ, तो वेटेड एवरेज मेथड ही होना था। तो हम लोग टेस्ट करके तो हम लोगों को तो टेस्ट करके बताना होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे अगर वेटेड एवरेज फॉलो करके वो लोग इशू प्राइस को मतलब इशू प्राइस को निकाला तो इशू प्राइस कितना होगा। देखो अंडर वेटेड एवरेज मेथड, अंडर वेटेड एवरेज मेथड। देखो पहले मैं बताएंगे कि अंडर वेटेड एवरेज मेथड इशू प्राइस को हम लोग कैसे निकालते हैं, इशू प्राइस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। जिस दिन इशू हो रहा है उसी दिन देखना होगा स्टॉक में कितना वैल्यू का स्टॉक है, टोटल वैल्यू को हम लोग ऐड कर देते हैं अब उसको डिवाइड करते हैं टोटल क्वांटिटी से। मतलब इशू का दिन में मतलब स्टोर में जितना क्वांटिटी का गुड्स है उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तब वेटेड एवरेज प्राइस को हम लोग मतलब वेटेड एवरेज प्राइस को हम लोगों को मिल जाता है। तो इशू का पहले देखो टोटल मतलब रिसीव वैल्यू था देखो 160 प्लस 120, तो 70 यूनिट्स इंटू 70 यूनिट्स का तो मतलब प्राइस निकालना होगा, वैल्यू निकालना होगा। 70 इंटू 160 प्लस 120 ये है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेन इन स्टॉक एट द डेट ऑफ इशू, ठीक ना। डिवाइड करेंगे इसको टोटल क्वांटिटी से, टोटल क्वांटिटी 100 प्लस, ठीक है। तो ये हमारा वेटेड एवरेज प्राइस। तो इंटू करो तो 70 इंटू इसको पहले निकालो कितना आता है, ये 280 बाई 140 मतलब 2 रुपीस। तो 70 इंटू 2 मतलब 140। देखो इशू प्राइस भी 140 ही, ठीक ना। तो जरूर वो लोग मतलब वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करके ये वाला समझ। अच्छा हम लोगों को तो पता चल गया जे वो लोग मतलब वेटेड एवरेज फॉलो करके किया, लेकिन फिर से
हैं और एक बार टैली कर लेता हूं। देखो लास्ट वाला 26 में जो इशू हुआ था 90 यूनिट्स इशू हुआ था, उसका इशू प्राइस 270 वो लोग करके रखा। तो सही से मतलब वेटेड एवरेज, झूठ तो वेटेड एवरेज अप्लाई किया, लेकिन फिर से टैली करके एक बार देख लेता हूं। देखो तो 90 यूनिट्स का मतलब वैल्यू माने वैल्यूएशन करेंगे। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं जे इशू प्राइस ऑन 26/3/17। तो 90 यूनिट्स इशू हो रहा है, ठीक है 90 यूनिट्स। तो इसको किससे इंटू करेंगे ना, क्या बोला वेटेड एवरेज में एट द डेट ऑफ इशू ऑफ मटेरियल हम लोगों को देखना पड़ता है जो हमारा स्टॉक में कितना वैल्यू का स्टॉक था, उसको ऐड करके जितना क्वांटिटी का मटेरियल रहेगा उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो देखो मतलब एट द डेट ऑफ इशू ऑफ मटेरियल मतलब 26 में देखना होगा हमारे हाथ में स्टॉक वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना था। देखो पहले 280 माने स्टॉक का वैल्यू था, उसी से 140 वाला मतलब 140 वैल्यू का स्टॉक मतलब इशू हो गया, तो उसी से 140 अभी तक माने बचा है, तो उसको लेना होगा। तो 140 को लिया, फिर से ये दोनों को लेना होगा मतलब 100 प्लस 240, 100 प्लस 240। पहले वाला मतलब जो दो मटेरियल था उसी से 7 माने 140, देखो दोनों ऐड करके 280 आ रहा है, तो उसी से 140 इशू हो गया, 140 वैल्यू रुपीस का स्टॉक इशू हो गया था, मतलब उसी से 140 अभी तक बचा है, तो उसको तो लेना होगा। साथ साथ ये दोनों जो 100 माने 100 एंड 240 ये दोनों को मैंने ले लिया। और क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी 140 था, उसी से पहले 70 यूनिट्स चला गया था, मतलब 70 यूनिट्स अभी तक वो दोनों से अभी तक 70 यूनिट्स बचा हुआ है, फिर से ये दोनों को लेना होगा। तो डिवाइड करेंगे मतलब टोटल क्वांटिटी कितना है हमारा हाथ में एट द डेट ऑफ इशू ना, यहाँ से 140 से 70 चला गया मतलब 70 यूनिट्स बचा है, फिर से ये दोनों नया से आया मतलब 50 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 40। तो देखो 90 इंटू इसको ऐड करो, इसको ऐड करके कितना आ रहा है, तो 340 मतलब 480 480 और इसको डिवाइड करो 160। तो 90 इंटू सी मतलब ₹270। देखो टैली हो गया। एक करने का जरूरत नहीं था, लेकिन मैं फिर से तुम लोगों को समझा दिया जे यही तक करने से एक्चुअली हो जाएगा। माने टेस्टिंग तो पहले ही हो चुका था जे कौन सा मेथड ऑफ प्राइसिंग वो लोग अप्लाई किया था, लेकिन फिर से मैं टेस्ट करके दिखा दिया जे एक्चुअली वेटेड एवरेज मेथड फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा अब ए पार्ट तो हो गया। तो ए पार्ट में क्या पूछा था, स्टेट द मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट वाज एम्प्लॉयड इन द स्टोर लेजर। तो आंसर लिखेंगे जे वेटेड एवरेज मेथड ऑफ प्राइसिंग वाज एम्प्लॉयड इन द स्टोर लेजर। ये होगा हमारा आंसर ए पार्ट का। तो अभी बी पार्ट में क्या पूछा, देखो redraft the stores ledger and complete it under the method of pricing where closing stock represent latest purchase price। मतलब फिर से तुमको नई से मतलब स्टोर लेजर बनाने दिया, लेकिन डायरेक्टली कौन सा मेथड फॉलो करेंगे इसका बारे में कुछ नहीं पता है। क्या बोला जे redraft the stores ledger and complete it under the method of pricing where closing stock represent latest purchase price। तो हम लोग सब जानते हैं जो कौन सा मेथड में क्लोजिंग स्टॉक लेटेस्ट माने मार्केट प्राइस में वैल्यूएशन होता है ना, फिको मेथड। क्योंकि इसके बारे में मैं माने फर्स्ट डे जब समझाया था प्राइसिंग ऑफ मटेरियल का बारे में, उसी दिन मैं माने सारा मेथड का समझा दिया था जे स्टॉक्स व्हेन स्टॉक्स आर वैल्यूड
एट व्हाट प्राइस अंडर FIFO मेथड एंड LIFO मेथड। FIFO मेथड में कौन सा प्राइस में स्टॉक वैल्यूएशन होता है, LIFO मेथड में कौन सा प्राइस में स्टॉक वैल्यूएशन होती है, इसके बारे में सब कुछ मैं समझा दिया था। तुम लोग जरूर, जो लोग अभी तक नहीं देखा, तो जो 2 वीडियो मैं करके जो दिया था मेरा YouTube में पोस्ट कर दिया था, तो जरूर उसको देखना होगा। देखने से ये वाला सम तुम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर लेटेस्ट परचेस प्राइस मतलब माने स्टॉक्स आर वैल्यूड करेंट मार्केट प्राइस मतलब वो लोग जरूर माने FIFO मेथड फॉलो करके हम लोगों को नई से स्टोर ले जा माने बनाने दिया। तो इसको मैं मिटा दूंगा, नई से तुमको मतलब स्टोर्स ले जा बनाना होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो पहले कॉलम को ड्रॉ कर लेते हैं स्टोर लेजर का। छोटा मोटा सम होगा क्योंकि ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं दिया, छोटा मोटा सम है, ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं दिया। अच्छा, तो डेट, उसको बाद GR नंबर, उसको बाद रिसिप्ट का अंदर में क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। इसमें लिखना होगा ये रिसिप्ट, इसमें लिखना होगा रिसिप्ट। ये है डेट, ये है GR नंबर मतलब गुड्स रिक्विजिशन नोट नंबर, ये है क्वांटिटी, ये है रेट और ये है अमाउंट। इसको बाद SR नंबर मतलब स्टोर्स रिक्विजिशन नंबर, SR नंबर। उसको बाद फिर से इशू का अंदर में एक ठो क्वांटिटी, एक ठो रेट और थर्ड वाला अमाउंट मतलब क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यहाँ पे लिखेंगे इश्यूज। लास्ट बैलेंस कॉलम पे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो ऊपर में लिख दिया बैलेंस, इसमें क्वांटिटी, इसमें रेट, इसमें अमाउंट और यहाँ पे जो स्पेस छोड़ के रखा है यहाँ पे लिखो मिसलेनियस रिमार्क्स। तो कॉलम तो खींच लिया, अभी सम्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट देखो जे 317, तो 317 बार लिखने का जरूरत नहीं, मैं एक बार लिख देता हूं इधर मार्च 17 बस, स्टेप 4। बार मार्च 17 लिखने का तो जरूरत नहीं, एक बार लिख दिया जो मार्च 17 बस, स्टेप डेट को मेंशन करके सम्स को कंप्लीट करेंगे। तो 4 तारीख में 100 यूनिट्स परचेस हुआ था, 160 वैल्यू बोल दिया। तो 100 यूनिट्स परचेस हुआ, 160 वैल्यू बोल दिया, तो रेट था जरूर 1.6। तो बैलेंस को लिखो 100 यूनिट्स 1.60 और टोटल 160। ठीक, नेक्स्ट देखो 6 तारीख में फिर से परचेस हुआ था 40 यूनिट्स और वैल्यू बोल दिया 120। तो 40 यूनिट्स वैल्यू बोल दिया 120 और रेट है 3.00। रेट को मतलब तो पहले ही बोला था जे अमाउंट को मतलब क्वांटिटी से डिवाइड करके रेट निकल जाता है। तो बैलेंस देखो, तो 100 यूनिट्स था तो पिछले दिन का 1.6 मतलब 160 और नई से 40 यूनिट्स आया ठीक है मतलब 120। तो टोटल करो 140, इधर लिखो 20। अच्छा, अभी
मतलब 12 तारीख में इशू हो रहा है 70 यूनिट्स, ठीक है। तो 12 तारीख में 70 यूनिट्स इशू हो रहा है 70। तो 70 पहले वाला जो 100 यूनिट्स था उसी से ही हम लोग ले पाएंगे, उसी से ही तो 70 यूनिट्स को ले पाएंगे, मतलब 1.6 रुपीज। फीफो मेथड मतलब आगे वाला जो गुड्स है उसी उसको पहले उसी से मतलब इशू करेंगे, ठीक ना। तो 70 यूनिट्स इशू हो रहा है, तो 100 यूनिट्स तो फर्स्ट वाला गुड्स था उसी से इशू करेंगे, मतलब 1.6। तो 70 into 1.6 मतलब कितना कितना आता है 112 ना, 112। तो बैलेंस को लिखो, तो 100 से 70 चला गया मतलब 30 बचा, 1.6 30 into 1.6 मतलब 48, और इधर का 40 यूनिट्स तो है, सी करके मतलब 120। तो टोटल आया 70 और इधर 168, ठीक। तो आफ्टर 12 16 में फिर से 50 यूनिट परचेस हुआ था 100। तो 16 में देखो 50 यूनिट्स परचेस हो रहा है और वैल्यू बोल दिया कितना 100, तो रेट है जरूर 2 रुपीस। 50 यूनिट्स परचेस हो रहा है, वैल्यू बोल दिया माने 100 रुपीस, तो रेट तो जरूर 2 रुपीस होगा। तो बैलेंस को लिखो, मतलब पिछले दिन का 2 आइटम है 48, इधर का 40 3 रुपीस करके मतलब 120, और नए से आया 50 यूनिट्स 2 रुपीस करके मतलब 100। तो टोटल करके दिखाओ, मतलब 70 और 50 120, 70 और 50 कितना होता है 120। ताले टोटल बैलेंस 120 और अमाउंट कितना 268, ठीक है। तो 20th में फिर से 40 यूनिट्स परचेस हुआ था, अमाउंट दिया 240, 20th ना 20th। और यूनिट परचेस कितना यूनिट परचेस हो रहा है 40 40 यूनिट्स 240 मतलब रेट है 6.00। अच्छा, तो बैलेंस को लिखना होगा, ये तीनों तो है 30 1.6 मतलब 48। अच्छा 40 3 रुपीस करके मतलब 120। अच्छा 50 2 रुपीस करके 100, और इधर का 40 6 करके 240। तो टोटल कितना आ रहा है 120 को साथ 40 को जोड़ देंगे मतलब 160, ठीक ना 160। और वैल्यू कितना होगा 508, 268 को साथ 240 ऐड होगा मतलब 508। अच्छा, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 20th को। 20th में 12th में जो 70 यूनिट्स जो इशू है हो गया। अच्छा, एक बार 26 में 90 यूनिट्स इशू हो रहा है, 26 में 90 यूनिट्स इशू हो रहा है, 26 90 यूनिट्स। देखो 30 को पहले 30 को पहले लेना होगा, 30 रेट है 1.6। अच्छा, सेकेंड जो गुड्स था मतलब सेकेंड लॉट वाला 40 यूनिट्स का, उसको भी पूरा ले लूंगा मतलब 3 करके, और यहाँ से 30 लूंगा ना 20 90 यूनिट्स इशू हो रहा है, तो 22 रुपीस करके। तो 30 into 1.6 मतलब 48, 40 into 3 मतलब 120, और 20 into 2 मतलब 40। तो टोटल 90 यूनिट्स इशू हो रहा है। वैल्यू कितना आया 208। मतलब ये दोनों तो एडजस्ट हो गए, ये दोनों तो पूरा तो हटा गया। तो यहाँ से 30 यूनिट्स बचा और 40 यूनिट्स जो 40 यूनिट्स पूरा ही है स्टॉक में, तो लास्ट है। तो बैलेंस को लिखो, तो 30 यूनिट्स बैलेंस बचा 32 रुपीस करके मतलब 60, और 46 रुपीस करके मतलब 240। तो टोटल करो 70 और
और इधर का टोटल करो सी, बस हो गया, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकल गया। ठीक है, हम लोगों को क्या बोला था, मैंने नए से स्टोर लेजर को बनाने के लिए बोला था, डायरेक्टली मतलब मेथड को मेंशन नहीं किया था, इनडायरेक्टली बोला था जो वेयर स्टॉक्स आर वैल्यूड एट करंट मार्केट प्राइस। हम लोग सब जानते हैं कि अंदर फीफो मेथड स्टॉक का वैल्यूएशन करंट मार्केट प्राइस में होता है। तो फीफो मेथड अप्लाई करके अच्छा ऊपर में लिखना होगा द स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर्स लेजर अकाउंट, स्टोर्स लेजर अकाउंट, ब्रैकेट लिखो फीफो मेथड, ब्रैकेट में लिखो फीफो मेथड, फीफो मेथड। तो फीफो मेथड अप्लाई करके स्टोर लेजर को बना दिया। अच्छा से मेरा क्लास को फॉलो करो, मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो और थोड़ा लाइक करो और रेगुलर मेरा क्लास को फॉलो करो। ठीक है।